नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। चाइना जो है वो सितंबर 2025 से एआई एजुकेशन को अपने देश में मैंडेटरी कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एआई एजुकेशन को लेकर चाइना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे चाइना ने कहा है कि वो मतलब प्राइमरी एजुकेशन से लेकर बिल्कुल सेकेंडरी एजुकेशन तक, यानी 1 से लेकर 12th क्लास तक एआई एजुकेशन को अनिवार्य कर देंगे, कंपलसरी कर देंगे। यहाँ पे ये बहुत बड़ा कदम यहाँ पे चाइना ने उठाया है। माना जा रहा है कि यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन के अंदर जो प्राइमरी के बच्चे यानी 1 to 5 पहली क्लास से 5वीं क्लास के बच्चे हैं उनको फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा एआई का। और ये भी बोला जा रहा है कि साल भर में कम से कम 8 घंटा बच्चों को एआई सिखाना जरूरी है चाइना के अंदर। यहाँ की गवर्नमेंट मानती है कि एआई जो है फ्यूचर है विश्व का, और एआई टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी जल्दी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे फ्यूचर जो है कंट्रीज़ का मतलब सिक्योर हो पाएगा, और वो कहीं ना कहीं एडवांस कैपेबिलिटीज़ को लेकर विश्व में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि चाइना ने ये जो इनिशिएटिव लिया है इसके अंदर प्राइमरी के अंदर आपको जैसे कि पता है यहाँ पे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जाएगा। पहले एआई क्या होता है उसको थ्योरेटिकली जो है बच्चों को बहुत मजबूत किया जाएगा। उसके बाद ओल्डर स्टूडेंट्स के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे आपको बता दें कि एडवांस एप्लीकेशन सिखाई जाएगी बच्चों को और इनोवेशन सिखाया जाएगा। जी हाँ, हम जैसे कि टीचिंग के अंदर पढ़ते हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, यानी कि जो जिस चीज़ की हमने नॉलेज प्राप्त की है उसका एप्लीकेशन हमें करना आना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमें किताबों के अंदर हमने मोटर पढ़ा है तो हमें एक्चुअली में मोटर बनानी आनी चाहिए, ये एप्लीकेशन लेवल होता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों ने यानी कि जो बच्चे प्राइमरी के अंदर सीखेंगे, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर सीखेंगे, उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे इनोवेशन के रूप में और एडवांस एप्लीकेशन के रूप में उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एआई का ऐसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है ये करना उनको यहाँ पे सिखाया जाएगा, और किस तरीके से इनोवेशन करके वो विश्व शक्ति के रूप में सामने आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल सकती है आने वाले समय में चाइना के अंदर। तो एआई एजुकेशन में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे चाइना करने जा रहा है, और कहीं ना कहीं एआई एजुकेशन में यहाँ पर माना जा रहा है, अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो ये एक वैश्विक स्तर पे चाइना को एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल लीडर बना सकता है। यहाँ पे चाइना को एक बहुत बड़ा ग्लोबल लीडर बना सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 2021 और 22 में यहाँ पे अमेरिका ने एक बहुत बड़ा एआई में डेवलपमेंट किया था, चैट जीपीटी। यहाँ पे सैम ऑल्टमैन जो कि को-फाउंडर है ओपन एआई के, उन्होंने बनाया था। और इसके बाद विश्व भर में बहुत तेज़ी से आप कह सकते हैं कि एआई को लेकर एक बहुत बड़ी क्रांति जो है वो रिवॉल्यूशन जो हो गया था। उसके बाद गूगल ने जेमिनी बनाया। तो आप जैसे कि जानते हैं कि एआई सॉफ्टवेयर्स जो हैं, ये वाले सॉफ्टवेयर जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया। इसके बाद कुछ ही महीने पहले यहाँ पे चाइना ने जो है डीप सीक जनरेट किया है। जी हाँ, यहाँ पे अमेरिका की चैट जीपीटी और जेमिनी की टक्कर में डीप सीक को चैट बॉट के रूप में यहाँ पे टक्कर देने के लिए उत्पन्न किया है, यानी कि क्रिएट किया है। लेकिन अभी तक भारत में ऐसा कोई डेवलपमेंट फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिला है, मतलब उस लेवल का। मैं वैसे उस लेवल की बात कर रहा हूँ जैसे कि चैट जीपीटी अमेरिका के अंदर। आज भारत के अंदर काफ़ी सारे लोग जो है वो चैट जीपीटी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए भी कर रहे हैं। कुछ लोग जो है चैट जीपीटी से अपने बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से एआई में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, और एआई जैसा कि हम जानते हैं ये आने वाला फ्यूचर है। अगर बच्चों को इस चीज़ से लेस कर दिया जाता है, बच्चों को अगर एआई से आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया एक डेवलपमेंट है चाइना का कि हाँ भी प्राइमरी एजुकेशन के अंदर हम फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जो है एआई के बच्चों को सिखाए जाएँ। साल भर में कम से कम 8 घंटा जो है वो सिखाया जाए बच्चों को। और आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि एडवांस एप्लीकेशन और इनोवेशन पे ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें पिछले 30 सालों में चाइना की जो कहानियाँ रही है, खासकर पिछले 20 सालों में, वो कुछ इस प्रकार से रही है कि चाइना ने 1991 और 1992 में जिस प्रकार से डेवलपमेंट किया था उसके 10 साल बाद ही उसका असर देखने को मिला था। आज चार्जिंग टेक्नोलॉजी में चाइना का पूरे विश्व में बोलबाला है। अगर आपके पास एक ऐसा चार्जर है जिसमें आपका पूरा फ़ोन 30 मिनट्स में चार्ज हो जाता है, जाहिर सी बात है वो चार्जर आज चाइना से आया हुआ है। वो टेक्नोलॉजी आज की डेट में चाइना के अलावा और किसी देश के पास नहीं है कि आपका जो फ़ोन है वो फास्ट चार्ज हो पाएगा। ये केवल चाइना में अभी उपलब्ध है और किसी देश के पास ये अभी उपलब्ध नहीं है। तो चाइना ने चार्जिंग टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से काम किया है और वो आगे भी इसमें डेवलपमेंट करता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें स्टे हो गया है, वो उसमें इनोवेशन नवाचार किया जा रहा है लगातार कि कैसे हम 30 मिनट की जगह 20 मिनट पे फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर पाएँ, 15 मिनट पे फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर पाएँ। इस तरीके से वो उसमें इनोवेशन करता जा रहा है।
जहाँ तक भारत की बात करें तो भारत में भी अभी एआई एजुकेशन को डाला गया है, लेकिन वो थ्योरेटिकली डाला गया। एआई क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर की जो किताबें आती है उसमें एआई क्या होता है, या एआई के अदर कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक बात करें, चाइना में लगभग आपको बता दें कि लगभग 100% स्कूलों में, 100%, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, वहाँ पे कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी है, यानी कि वहाँ पे कंप्यूटर पहले से ही मौजूद है, इंटरनेट की भी सुविधा वहाँ पे पहले से ही है। तो वहाँ पे बच्चों का एप्लीकेशन लेवल अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे लगभग सारे स्कूलों में 100% स्कूलों में कंप्यूटर्स मौजूद हैं। तो जब यही बच्चे जब सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर जाएंगे तो कंप्यूटर के अंदर जब वो एआई को सीखेंगे तो एक एडवांस लेवल पर फ्यूचर के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक भारत की बात करें, थ्योरेटिकली तो ठीक है, चलो एआई क्या होता है वो क्या होता है, लेकिन अभी तक भारत के सारे स्कूलों में कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। उत्तराखंड के अंदर ही आप देख लीजिए, यहाँ पे सारे स्कूलों में कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले हमको, अगर भारत को अगर सोचना होगा, एआई एजुकेशन के अंदर कुछ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी जो है सारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसके अंदर अवेलेबिलिटी उनकी करानी पड़ेगी। इंटरनेट की सुविधा से लेस उसको कराना पड़ेगा, और उसके बाद जाके हमें आगे जाकर ये देखने को मिलेगा कि हम एआई के एडवांस लेवल पे बच्चों को वहाँ पे सिखा पाएंगे। इस तरीके से डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और आने वाले टाइम में केवल इतना ही नहीं, हमें फ्यूचर टीचर्स भी ऐसे चाहिए होंगे जो एआई को बहुत अच्छे से सिखा सके। उनको एआई के बारे में पता होना चाहिए। हमारे, आप कह सकते हैं कि अभी एआई एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी हर एक देश के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा कि हर एक, ना केवल एआई एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए स्कूलों के अंदर, बल्कि उनको एप्लीकेशन लेवल पे किस तरीके से सिखा सकते हैं कि बच्चे फ्यूचर में जाके एआई के अंदर इनोवेशन कर सकें। इस तरीके का डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। शिक्षा का बजट बढ़ाने की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक इसमें डेवलपमेंट नहीं होगा हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा एआई में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और एआई, जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका भी कह चुका है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग कह चुके हैं, एआई ही फ्यूचर है। तो एआई में जो देश जितना ज़्यादा अपग्रेड करेगा वो ग्लोबल लीडर के रूप में सामने निकल के आ सकता है। तो भारत को क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे एजुकेशन में बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन के अंदर भी एआई को फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट सिखाने की ज़रूरत है। आगे के लेवल पे क्या है, आगे के लेवल पे कुछ वो इनोवेशन कर पाए, कुछ वैसा कर पाए। तो हर एक 6th to 12th क्लास में हर एक क्लास के लिए कंप्यूटर होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और केवल वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस एक्सेल ये सब सिखाने से काम नहीं चलेगा। चैट जीपीटी को यूज़ करना सिखाना पड़ेगा कि जैसे बच्चा क्लासरूम के अंदर गया, मतलब कंप्यूटर रूम के अंदर गया, तो वहाँ चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के रूप में चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल करना है, या इन सारी चीज़ों को जो है एडवांस लेवल पे वहाँ पे सीखना पड़ेगा बच्चे को, तभी वो फ्यूचर के लिए तैयार हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि एआई टेक्नोलॉजी के अंदर आज चाइना और अमेरिका बहुत आगे निकल चुके हैं। डीप सीक यहाँ पे चाइना ने बना दिया है, चैट जीपीटी और कह सकते हैं गूगल जेमिनी, ये सब अमेरिका में डेवलप हो गए हैं, और डीप सीक आपका चाइना में डेवलप हो गया। भारत में अभी तक ऐसा डेवलपमेंट अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कि फ्यूचर में इसी लेवल का एक डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मैं दरख्वास्त करूंगा भारत के सारे सरकारी टीचरों से कि एआई एजुकेशन को लेकर बच्चों से बात कीजिए। ना केवल बात कीजिए, खुद भी अवेयर रहिए कि भाई करंट में अभी पूरे विश्व भर में एआई एजुकेशन को लेकर क्या चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा अवेयर हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। हम ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूल के शिक्षक ही नहीं, प्राइवेट स्कूल के शिक्षक भी एआई एजुकेशन को लेकर डिस्कशन करें आपस में, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डेवलप हो सकती है देश के अंदर, इसको सरकार को रिकमेंड करें, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करें, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करें कि हम चाहते हैं कि एआई एजुकेशन के अंदर ये सारे डेवलपमेंट यहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट करे। रिकमेंडेशन भेजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको लेकर अगर पॉजिटिव अप्रोच रखती है तो सीधी सीधी बात है, वहाँ से हमें डेवलपमेंट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि हमारे स्कूल के शिक्षक भी, जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, क्या वो एआई एजुकेशन को लेकर डिस्कशन करेंगे, और क्या इसके लेकर कोई सोल्यूशन यहाँ पे निकालेंगे कि हाँ भी चाइना अगर इस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो हमें भी क्या एआई एजुकेशन को लेकर कुछ डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। देखने वाली बात होगी। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे अभी तक जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, जितने भी हैं, वो सब आपस में मिलके एआई एजुकेशन को लेकर डिस्कशन प्रदान करें। आने वाले टाइम में मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के अंदर भी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो इंटरव्यू दें और बताएं कि एआई एजुकेशन को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट्स होने चाहिए, और ख़ुद भी अवेयर हों। अगर वो अवेयर नहीं है तो रिसर्च करें। ऑब्वियस ही बात है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई
उत्तराखंड के अंदर क्या क्या एआई को लेकर डेवलपमेंट हमें करने पड़ेंगे या देश के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हमें करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच रखने की ज़रूरत है एआई एजुकेशन को लेकर, क्योंकि हर एक देश जो है वो एआई एजुकेशन को लेकर कुछ ना कुछ नया कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर हम इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहाँ के टीचर्स जो हैं, उत्तराखंड के टीचर्स हैं चाहे भारत के टीचर्स हैं, अगर वो अप्रोच करेंगे और इस प्रकार से अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तराखंड की गवर्नमेंट इसमें कोशिश करेगी तो हमें पूरा यकीन है आने वाले टाइम में हम चाइना को एआई एजुकेशन के अंदर ना केवल टक्कर दे पाएंगे बल्कि आने वाले टाइम में एआई इनोवेशन में, जैसे कि चैट जीपीटी बनाया है अमेरिका ने और चाइना ने डीप सीक बनाया, तो हमें पूरा यकीन है कोई ना कोई स्टूडेंट जो है यहाँ पे हमें इसी प्रकार का एक एआई सॉफ्टवेयर बना के देगा जो कि हमारी अपने कल्चर के हिसाब से होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कल्चर के रूट्स जो हैं वो बहुत गहरे हैं, सांस्कृतिक वैल्यूज़ हमें चाहिए होती है, यहाँ पे कल्चरल वैल्यूज़ चाहिए होती है और यहाँ पे सभ्यता को लेकर, तो हम अपने टाइप का एआई यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं जिसमें कि हमारे कल्चरल वैल्यूज़ भी उसमें रूटेड हों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको एक एडवांस फैसला लेने की ज़रूरत है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट से भी हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि एआई एजुकेशन को लेकर आने वाले टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकते हैं। कुछ रिकमेंडेशन मैं भी कोशिश करूँगा, हो सकता है कि एआई एजुकेशन को लेकर हम भी कुछ लेटर्स जो हैं यहाँ पे गवर्नमेंट को लिखें। तो हम अपनी तरफ से भी एक शिक्षक के रूप में मैं भी यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि एआई को लेकर जो भी पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, एआई एजुकेशन को लेकर पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इससे हम भी अवगत रहें और उसके हिसाब से हम आगे चीज़ें क्रिएट करें और आगे चीज़ें डेवलप करें अपने देश के लिए। अल्टीमेटली हमारा काम भी यही है कि हमें देश को आगे बढ़ाना है एक नागरिक के रूप में, और सरकार का काम भी यही है कि हमें अपने राज्य को और अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या भारत के अंदर हमें ऐसे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे? मैं भी चाहता हूँ उत्तराखंड के अंदर भी ऐसे कुछ डेवलपमेंट एआई एजुकेशन को लेकर कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिले। क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आप चाहेंगे कि एआई एजुकेशन को लेकर यहाँ पे कोई डिस्कशन हो? मैं चाहूँगा कि फ्यूचर टीचर्स जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे जो सरकारी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा मतलब है अगर वो इस चीज़ को लेकर एआई एजुकेशन को डिस्कस करने के लिए आगे आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे दरवाजे खुले हैं। आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं और बता सकते हैं कि एआई एजुकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। यहाँ पे टीचरों के बीच में डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। जो फ्यूचर टीचर्स हैं, जो टीचर्स बनना चाहते हैं सरकारी नौकरी के अंदर, उनके बीच में डिस्कशन ज़रूरी है। जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनके बीच में एआई एजुकेशन को लेकर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। हमको ये लगता है कि जो इंसान टीचिंग भर्ती के अंदर इंटरेस्टेड होगा और एक्चुअली में टीचर बनना चाहता होगा, वो एआई एजुकेशन को कभी इग्नोर नहीं करेगा। वो जाहिर सी बात है इस पर डिस्कस जरूर करेगा और क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं उत्तराखंड के अंदर या इंडिया के अंदर, इसको लेकर अपने ओपिनियन भी जाहिर सी बात है शेयर ज़रूर करेगा। तो आपको क्या लगता है कि एआई एजुकेशन को लेकर इंडिया क्या चाइना से आगे निकल पाएगा आने वाले टाइम में? क्या हम एजुकेशन को इस लेवल पे ले जा पाएंगे कि बच्चों को हम एआई इनोवेशन लेवल तक सिखा पाएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय बिस्ट एकेडमी। बिस्ट एकेडमी यहाँ पर आपको उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती में मैथ सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। यहाँ पे आपको थ्योरी के नोट्स मैथमेटिक्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें जो 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, इसमें केवल आपकी उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती की तैयारी नहीं होगी, बल्कि इसमें आपको DSSS, KVS, NVS, EMRS और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में जिसमें सब्जेक्टिव का सिलेबस आता है, उन सब की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को बनाया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एनरोल कैसे करना है आपको। तो एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हेलो मैसेज लिखना है, फिर आपको कुछ डिटेल्स भरने के लिए दिया जाएगा, उन डिटेल्स को आपको फिल करना है। जैसे ही आप कंप्लीट डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, और लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे क्लासरूम आईडी मांगी जाएगी। तो क्लासरूम आईडी आपको उसी व्हाट्सएप नंबर में, यानी कि इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगी। आपको वो क्लासरूम आईडी पुट करनी है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद वापस से आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर वापस आना है और यहाँ पे लिखना है कि सर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, कृपया करके मुझे अप्रूवल दे दीजिए या अप्रूव कर दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है।
एडमिन आपको अप्रूव करेगा वहाँ पे, और अप्रूव करने के बाद ही आपको फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा, और आपको लेक्चर सेक्शन में जाके ही आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि 400 प्लस वीडियोस हैं। प्रवक्ता की भर्ती जो है वो जल्दी आने वाली है, एग्ज़ाम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसी साल हो जाएगा। तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए 5 या 6 महीने होंगे लगभग। आप कह सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स आपके पास 150 से 180 दिन होंगे। तो 400 प्लस वीडियो 180 दिन में कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप ही के भले के लिए है, कि जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 400 प्लस वीडियोस आपको कंप्लीट करना उतना ही आसान रहेगा। तो कृपया करके जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिए, और इस व्हाट्सएप नंबर पर जाहिर सी बात है जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बाद में ऐसा ना हो कि आप 2-3 महीने बाद आएँ फिर फ्री रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन तब तक इतनी देर हो जाए कि आप इन 400 वीडियोज़ को कंप्लीट ना कर पाएँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे फ्री वीडियोस को जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर करें और इनका लुत्फ़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।